Hi, how are you all? I hope that all of you are doing well. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी प्रेप भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है 3 तारीख को। इस दौरान आपको मैं एक सलाह मशवरा सवाल तो डिस्कस करेंगे ही। यही दे सकता हूँ कि आप ज़्यादा पैनिक मोड में मत आओ, कोई भी बच्चा हो। जितना पढ़ा है, जितना पढ़ लिया है, उसको बस थोड़ा रिवीजन ज़्यादा बढ़ाओ। हर रोज़ रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो। और जितना भी तुमने पढ़ा है उसको अब कंठस्थ करने की यानी कि बिल्कुल मजबूत करने की कोशिश करो। और एग्ज़ाम में बैठना, एग्ज़ाम पक्का अच्छा जाएगा। जिस बच्चे ने पूरे 2 साल मेहनत करी है 110% उसका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो अपने ऊपर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। खैर, अब मैं सवाल की बात करता हूँ। ये एनसीईआरटी से सवाल है और किसका है? ये न्यूक्लियर वाले चैप्टर से सवाल है। सवाल आसान है। तो सवाल क्या है, कह रहा है, आपसे पहले सवाल पढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग can an electric lamp of 100 watt be kept glowing by fusion of 2 kg of deuterium? टेक द फ्यूजन रिएक्शन एज, ये फ्यूजन रिएक्शन दे रखी है यानी कि एक और ये दो। भाई एक ये हो गया ड्यूटेरियम और दूसरा ये हो गया, यानी कि दो से मिला के रिएक्शन हुई और इसमें ये एनर्जी रिलीज हो रही है। और ये इस जो एनर्जी रिलीज है इससे इस बल्ब को ये जला रहा है। तो ये कह रहा है कि बताओ भाई ये कितने दिनों तक ग्लो करेगा। अब कुछ कुछ डेटा हमें न्यूक्लियर वाले चैप्टर के हिसाब से हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे एक ईयर में कितने सेकंड होते हैं ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। 3.15 इंटू 10⁻⁷ ठीक है। अब बात ये है, मुझे 2 किलोग्राम एक रिएक्शन में कितने ड्यूटेरियम लगते हैं? मेरे 2। तो नंबर ऑफ रिएक्शन अगर पता चल जाए वहाँ से एनर्जी पता चल जाएगी। और पावर क्या होता है बच्चा? एनर्जी अपॉन टाइम। तो टाइम विल बी इक्वल्स टू मेरे पास एनर्जी कितनी है और बल्ब की पावर, पी से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर। अब एनर्जी के लिए क्या करूँगा? एनर्जी के लिए मेरे पास कितना है? 2 kg ड्यूटेरियम है। 2 kg ड्यूटेरियम में पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 2000 डिवाइड बाई ड्यूटेरियम का वेट, यानी कि वेट है तुम्हारा 2। तो ये कितना आया? 1000 मोल। 1000 मोल है तो एक मोल में कितने आइटम होते हैं? 6। नंबर ऑफ एवोगाड्रो, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.023। ये मैंने इधर लिख रखा है। इंटू 10⁻³ की मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर ऑफ एटम आ गए इन 2 kg ड्यूटेरियम। अब नंबर ऑफ एटम तो आगे इतने, लेकिन एक रिएक्शन में कितने एटम लग जा रहे हैं? 2। तो यानी कि नंबर ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगी वहाँ से। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो नंबर ऑफ रिएक्शन पता चल जाएंगी। तो नंबर ऑफ रिएक्शन डिवाइड ये 2 से कर दिया। अब एक रिएक्शन में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है 3.27 MeV। तो क्या किया मैंने? ये नंबर ऑफ रिएक्शन आई 3.27 इंटू 10⁻⁶ इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लिया जूल में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है बच्चे? 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो ये कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद मुझे पता चला कि एनर्जी रिलीज ये तुम्हारी इतनी है। ये तो एक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज, ये लिख भी रखा है मैंने, ठीक है। टोटल एनर्जी रिलीज ये आ गई तुम्हारी। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है ये। हल्का सा सॉल्व करना पड़ेगा बस, क्या 100 से डिवाइड करना है इसको और क्या करना है पावर। तो आपका आंसर आता है ये। लेकिन आपका जनरली आंसर ऐसे केसेस में किस में लिखा मिलेगा? ईयर में, ठीक है। तो आपको अब इस डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। 3.15 इंटू 10⁻⁷ आप यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.5 इंटू 10⁻⁴ ईयर। तो ये थोड़ा अच्छा सवाल है, बनाने वाला सवाल है। इस तरह का और भी आ सकता है और एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है तो आने के चांसेस हैं। मुझे लगा कि ये एक अच्छा सवाल होगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा।